हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करते हैं उसको क्लियर करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि रिटायरमेंट चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट हमारा 5 तरह का है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक क्वेश्चन में दे देगा कि जो न्यू कैपिटल है फॉर्म का वो बैलेंस शीट के आउटसाइड दिया रहेगा और आपको उस कैपिटल को एडजस्ट करना है। और न्यू रेशियो से, जब भी कैपिटल एडजस्ट करते हैं न्यू रेशियो से, या फिर हमारा मेंशन रहेगा ही नहीं, न्यू कैपिटल दिया ही नहीं रहेगा और मेंशन रहेगा कि आपको कैपिटल एडजस्ट करना है, तो हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। फिर हमारा थर्ड हो गया कि अगर हमारा जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया हुआ है सभी पार्टनर का, तो उस टोटल कैपिटल को ही हम लोग बिफोर रिटायरमेंट के पहले जो कैपिटल गिवन है उसी को न्यू कैपिटल मानना है और उस कैपिटल को एडजस्ट करना है। फिर जैसे हमारा फोर्थ हो गया कि यहाँ पर बता देगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर उसको फुल अमाउंट पे कर दिया जा रहा है, बट अमाउंट कौन ला रहा है, रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा लाया जा रहा है और रिटायरिंग पार्टनर को पे किया जा रहा है। तो उस केस में हम लोग कैसे कैपिटल एडजस्ट करेंगे। और एक हमारा है कि रिटायरिंग पार्टनर को पे किया जा रहा है और रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा अमाउंट लाया जा रहा है, बट हमारा जो बैलेंस शीट में कैश है उसमें से कुछ कैश हमको छोड़ करके बाकी कैश को हमको यूज कर लेना है रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए। तो ये सब सारा हमारा 5 तरह का एडजस्टमेंट है। चलिए आज हम लोग 2 एडजस्टमेंट क्लियर करेंगे। तो चलिए इसके पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसी के थ्रू हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर का जो कैपिटल दिया रहता है, ठीक है, उसको हम लोग खुद से एज्यूम कर लेते हैं। एक हम लोग अमाउंट एज्यूम करके बनाते हैं। हम कोई क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैपिटल कैसे एडजस्टमेंट होता है। तो देखिएगा, हम लोग एज्यूम कर लिए कि ए का 1 लाख कैपिटल है, बी का मान लीजिए 60,000 ले लिए, सी का 50,000 ले लिए, और मान लीजिए कि बी जो है पार्टनर रिटायर हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग गुडविल ले जाते हैं। किसका शेयर, जो पार्टनर रिटायर किया उसका शेयर ऑफ गुडविल का हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। इसका एंट्री होता है गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। तो देखिए यहाँ पर गेनिंग कौन हो गया, ए और सी हो गया। तो एज कैपिटल बाई सीज कैपिटल। अब मान लीजिए इन लोग का रेशियो हम इक्वल ले लेते हैं, ए बी सी का रेशियो इक्वल है और बी रिटायर हो गया, तो अब ए और सी का रेशियो हमारा क्या हो गया, 1:1, यानी हमारा न्यू भी यही रेशियो हो गया और गेन भी यही हो गया। अगर अलग से न्यू रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग गेन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड करके। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा गेन भी यही है और न्यू भी यही है। और गुडविल मान लीजिए कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल 6,000 है, तो यहाँ पर देखिए 3,000 एंड 3,000 ले लिए। फिर हम लोग इसका कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, फिर इधर आएगा टू बीस कैपिटल यानी रिटायरिंग पार्टनर, और ए का 3,000 ए में जाएगा और सी में 3,000 जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है बाय रिवैल्यूएशन। अब इसको भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए 9,000 आया, तो 3,000 एंड 3,000, ठीक है, सभी पार्टनर को देंगे, हो गया। अब क्वेश्चन में मान लीजिए जनरल रिजर्व दिया हुआ 15,000, ठीक है, 15,000, 15,000 है तो 5,000, 5,000 और 5,000, ठीक है। और मान लीजिए क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दिया हुआ है, बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है, ये भी मान लीजिए कि 9,000 है तो 3,000, 3,000, 3,000, ठीक है। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में पीएल यानी लॉस गिवन है, तो लॉस मान लीजिए कि 3,000 है, तो 1,000, 1,000 एंड 1,000। इस तरह से हमारा सारा ट्रांजेक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टनर हमारा रिटायर हुआ है उसका पहले हम लोग टोटल हम लोग कर लेते हैं। देखिए टोटल हो गया इसका 66, 69, 69 हो गया, 69 में 574,000 आ रहा है, ठीक है। और इसका टोटल आ रहा है 1,08,000 ए का, और सी का टोटल आ रहा है 58,000, ठीक है, 58,000। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बी का बैलेंस करेंगे, देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन दे दिया कि बी जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको कुछ पार्ट पेमेंट किया जा रहा है और बाकी बैलेंस अमाउंट लोन में ट्रांसफर किया जा रहा है, या फिर पूरा का पूरा अमाउंट लोन में ट्रांसफर हो रहा है या पूरा पे कर दिया जा रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसी के बेसिस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। हम मान लिए हैं कि जो बी रिटायर हुआ है उसका पूरा अमाउंट हम लोग उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिएगा टू बीज लोन। अब देखिए बी का कितना बैलेंस आ रहा है, देखिए 74,000 है,
टोटल 74 में 4000 गया, 70,000 आ गया। ठीक है, अब हम लोग बाकी पार्टनर, बाकी रिमेनिंग पार्टनर है उसका हम लोग देखिएगा बैलेंस निकालेंगे। तो उसका बैलेंस देखिए कितना आ रहा है, 1,08,000 है। 1,08,000 में हम लोग माइनस करेंगे 7,000, देखिए 336 और 17, तो हो गया 1,01,000। सॉरी, यहाँ पर टू बैलेंस CD 1,01,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया टोटल 1,08,000। अब इधर देखिए सी का टोटल है 58,000, इसमें से हम लोग माइनस किए 7,000, ये हो गया 50, ये भी 51,000 आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग को कैपिटल एडजस्ट करना, हम लोग इतना हो गया, हमारा एक पार्ट बन गया। अब देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हमेशा दो पार्ट में बनाइएगा, आपको इजी लगेगा समझने में। तो देखिए अब हम लोग कैपिटल एडजस्ट करेंगे, तो हमारे जैसे कैपिटल हमारा एडजस्टमेंट के लिए बता रहा है कि बैलेंस शीट के देखिए आउटसाइड में मान लीजिए कि 3 लाख का न्यू कैपिटल दे दिया है। ठीक है, बैलेंस शीट के आउटसाइड गिवन है कि न्यू फॉर्म कैपिटल है ₹3 लाख, और उसको एडजस्ट करना बाय न्यू रेशियो से, और जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा उसको कैश में एडजस्ट करना या फिर करंट में। जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो हम कैश में एडजस्ट करेंगे। तो मान लीजिए देखिए 3 लाख का न्यू कैपिटल, अब ये 3 लाख न्यू कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, देखिए न्यू रेशियो से जो हमारा रिमेनिंग पार्टनर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये कैपिटल हमारा 1,50,000 ईच आएगा। तो उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखिए टू बैलेंस CD, ए में 1,50,000, बी में नहीं, बी तो रिटायर हो गया, सी में 1,50,000। अब उसके बाद देखिए जो हमारा CD आया था उसको हम इधर ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस BD। तो देखिए क्या आएगा, ए का है 1,01,000 एंड सी का है 51,000। हो गया। अब देखिए हम लोग कैपिटल एडजस्ट करेंगे। अब कैसे कैपिटल एडजस्ट करेंगे, देखिए कैपिटल तो हम लोग एडजस्ट करके हम लोग यहाँ मेंशन कर दिया, हम लोग डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे। अब देखिए पार्टनर ए का जो है कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,01,000 और अभी न्यू कैपिटल 1,50,000। तो देखिए न्यू कैपिटल हमारा मोर देन है, इससे हमारा न्यू कैपिटल एक्सेस है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, ए को अमाउंट लाना होगा, कितना लाना होगा, जो डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 49,000। तो ए यहाँ पर लाएगा, तो इसको हम लोग बाई कैश, अगर क्वेश्चन में करंट मेंशन रहेगा तो करंट लिखेंगे, अगर ओपन करंट अकाउंट मेंशन रहेगा तो यहाँ पर करंट लिखेंगे, और नहीं तो हमेशा कैश का यूज करेंगे। तो देखिए ए जो है 49,000 लाएगा। अब देखिए यहाँ सी को भी लाना पड़ेगा, देखिए सी का न्यू कैपिटल हमारा एक्सेस है, तो सी देखिए कितना लाएगा, सी लाएगा 99,000। हो गया हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। देखिएगा इधर टोटल हो गया 150 और इधर भी 150। ठीक है, 150 और 150, बस यही आपको करना है। तो ये तो था कि अगर कैपिटल गिवन है और अगर कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो उस केस में आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको क्या करना है, ये जो ए और सी का जो बैलेंस आया है इसको ऐड कर दीजिए, ए हमारा न्यू कैपिटल होगा। और दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पर बता रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पूरा पे कर दिया गया है और अमाउंट कौन लाया है, रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा लाया गया और रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया गया है, तब उस केस में हम लोग ये तीनों अमाउंट को ऐड कर देंगे। ये 3 अमाउंट हो गया, जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस है और जो रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस है, तीनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे, वही हमारा न्यू कैपिटल हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, हम लोग अभी एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, बस हम लोग को न्यू कैपिटल नहीं मालूम है और यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी पेमेंट नहीं हुआ है, तो उस केस में बस हमारा रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस को ऐड कर लेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस देखिए कितना आ रहा है, 1,01,000 और एक आ रहा 51,000। ठीक है, तो टोटल आएगा 1,52,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग न्यू रेशियो से दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल है तो आएगा 76,000 ईच आएगा दोनों पार्टनर का न्यू कैपिटल। बस यहाँ 150 की जगह हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा 76,000 यहाँ पर लेंगे, देखिएगा 150 की जगह 76,000 और यहाँ भी 76,000।
अब उसके बाद सेम हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेंशन कर रहा है कि हम लोग को ओपन करना है करंट अकाउंट, बता रहे कि कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हम लोग को ओपन करना है, तो उस केस में जो भी डिफरेंस आएगा हम लोग करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा। अब देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है, इधर देखिए 76,000 है और इधर 1,01,000 है। अब यहाँ पर देखिए न्यू कैपिटल हमारा लेस देन हो गया, देख लीजिए न्यू कैपिटल लेस देन हो गया इस कैपिटल से, जो हमारा ब्रॉड ये सॉरी कैरी डाउन आया था उस कैपिटल से देखिए न्यू कैपिटल क्या हो गया, लेस देन हो गया। अब डिफरेंस इधर आएगा, तो इधर आएगा डिफरेंस, देखिए कितना आ रहा है डिफरेंस, देखिएगा डिफरेंस हमारा 25,000 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर टू करंट अकाउंट मेंशन करेंगे, और अगर करंट अकाउंट ओपन नहीं करने बोलेगा तो हम लोग कैश अकाउंट यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब हो गया देखिए 1,01,000। अब देखिए हम लोग यहाँ पर सी का, सी को देखिए यहाँ पर फिर इसका ना, यहाँ पर देखिए इसका न्यू कैपिटल एक्सेस है, न्यू कैपिटल एक्सेस है तो इसका इधर बैलेंस आएगा देखिए 5,000, इसका भी देखिए 25,000 आ रहा है। ऐसा नहीं कि इक्वल ही आएगा, आपका डिफरेंस अमाउंट भी आ सकता है। अब इधर भी हम लोग लिखेंगे बाई करंट अकाउंट, बाई करंट अकाउंट। अब देखिए अगर हमारा डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है यानी पार्टनर फॉर्म से पैसा निकाल रहा है, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है यानी पार्टनर को इतना अमाउंट और बिजनेस में लाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी क्या कर रहा है, सी को लाना पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ए क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है। तो इस तरह से हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। और एक चीज और, अगर हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा तो करंट अकाउंट में अगर हम लोग करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे तो आपको बैलेंस शीट में एकदम सेम डायरेक्शन में ले जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड हमारा लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट साइड में हम लोग ये करंट अकाउंट को ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट 25,000, और हमारा सी का जाएगा एसेट साइड में सीज करंट अकाउंट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर करंट अकाउंट में एडजस्ट कर रहे हैं तो। और लेकिन अगर हम कैश में एडजस्ट कर रहे हैं तब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बैलेंस शीट में ऑलरेडी जो कैश गिवन होता है या बैंक जो दिया रहता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, क्रेडिट वाला कैश हम लोग ऐड कर देंगे। जो क्रेडिट में बैलेंस आया है उसको ऐड कर देंगे, और जो डेबिट में आया है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। बस इतना आपको क्लियर रखना है। करंट अकाउंट के केस में हमारा करंट अकाउंट जिस डायरेक्शन में हमारा बैलेंस आया, अगर हमारा लेफ्ट साइड में आया तो लेफ्ट ही साइड बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर हमारा राइट साइड में आया तो बैलेंस शीट के राइट साइड यानी एसेट साइड ले जाएंगे। बट अगर कैश में बैलेंस आएगा तो क्रेडिट साइड वाला बैलेंस जो है वो कैश में ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड वाला बैलेंस पार्टनर यानी हाँ यहाँ पर पार्टनर के द्वारा अमाउंट लाया गया है, और डेबिट साइड वाला है कि पार्टनर के द्वारा बिजनेस से विथड्रॉ किया गया है। तो ये था हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि आज हम लोग दो तरह का क्लियर किए, एक कैपिटल गिवन, न्यू कैपिटल इज गिवन, और एक न्यू कैपिटल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों केस में हम लोग कैसे कैपिटल एडजस्ट करते हैं, और अगर आप दो पार्ट में बनाइएगा तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में और भी कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज के लिए